आज हम प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं। तो प्रदूषण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। वो कौन से प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। ये सब प्रदूषण आ जाते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वायु प्रदूषण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? भूमंडल के जो समस्त जीवधारी के जीवन के लिए वायु एक आवश्यक होते हैं। आप सभी जानते हो कि अगर भूमंडल में या वातावरण में जितने भी तरह के जीवधारी हैं उनके जीवन के लिए वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना वायु का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, या कोई भी प्राणी है वो भी जीवित नहीं रह सकता है। तो उसके लिए वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्राणी और पादपों को विभिन्न जीवनदायी गैसें जैसे CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, वायुमंडल से ही प्राप्त होते हैं। और वायुमंडल में विभिन्न विद्यमान गैसें हैं जो निश्चित मात्रा में अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं जैसे कि जो क्या होता है एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं तो वो कितना % होता है? वायुमंडल में 78.08% होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 20.94% होता है। ऑर्गन जो होता है वो 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.003% होता है। अन्य गैसें हैं जैसे 0.02% होता है, इस तरह से। और गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा परिवर्तन वायुमंडल के संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर। अब जैसे भी क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि गैसों का ये लिमिट अनुपात होता है कि नाइट्रोजन को 78.08% ही होना चाहिए, ऑक्सीजन को 20.9% ही होना चाहिए। यदि इसके अनुपात में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, जिसका सीधा असर किस पर पड़ता है? जो जीवधारी होते हैं उस पर पड़ता है। ठीक है, किस पर पड़ेगा? जो वातावरण में जो जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, उसी पर पड़ता है। और हम देख सकते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न घटकों के जो भौतिक होते हैं, रासायनिक होते हैं, जैविक गुणों वाले भी अवांछनीय पदार्थ है जो जैवमंडल को किसी न किसी रूप से दुष्प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल के जो विभिन्न घटक है, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक गुण है, जो अवांछित रूप से क्या करते हैं? अवांछित रूप से परिवर्तन हो जाते हैं और जैवमंडल को किसी न किसी रूप से दुष्प्रभावित करते हैं या प्रभावित करते हैं, तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि देखा जाता है कि शहरों तथा अत्यधिक यातायात वाले हम क्षेत्र देखते हैं तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल वाला जो गाड़ियाँ होता है ना, उससे क्या निकलते हैं? बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो धुएं निकलने की वजह से वायु प्रदूषण होता है। ट्रक वगैरह जाते हैं, उनसे कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। बाइक है तो वो सब ऑटोमोबाइल आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। गाड़ियों के जो धुएं में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है, NO पाया जाता है, और हाइड्रोकार्बन्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या PAN तथा ओजोन O3 युक्त धूम बना लेते। देखे होंगे शहरों में क्या होता है, एकदम कोहरा कोहरा दिखाई देता है, तो वो कोहरे जो होते हैं वो O3 ओजोन जो होता है वो धुआं बना लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे वायुमंडल में छाया रहता है और अच्छे से दिखाई भी नहीं दे पाता है। और बोल सकते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है इसको। पैन तथा ओजोन दोनों ही अत्यधिक विषैले होते हैं और ये क्या करते हैं? आँखों से पानी निकालने लगते हैं, जो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ओजोन की जो उपस्थिति होती है वो पत्तियों में श्वसन दर जो होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाने की वजह से भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी आ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? भोजन में कमी आ जाती है और पेड़ पौधे धीरे धीरे मर जाते हैं और ओजोन रबर को विश्रृंखलित कर देते हैं। साथ ही संगमरमर है, पेंटिंग है, भवन है की शाखाओं को धुंधला बना। आप लोग उसके बारे में सुने होंगे, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का रीजन भी यही है कि जो
ताजमहल है जो संगमरमर का बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या पड़ते जा रहे हैं, पीली पड़ते जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य वायु प्रदूषक क्या क्या है। मेजर एयर पोल्यूशन तो 2 टाइप का होता है, एक तो प्राथमिक वायु प्रदूषक होता है, दूसरा जो होता है द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषक जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बोनेट है, NO2, N2O, NO नाइट्रस ऑक्साइड है, और बोल सकते हैं NO2 है, हाइड्रोकार्बन्स है, कीटनाशकी DDT, BSC आदि रासायनिक खाद भी आ जाते हैं। द्वितीयक में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, पैन है, ठीक है, पैराफिन, वहाँ पे जो देखे थे वही है। फिर ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सॉरी नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ओजोन है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक वायु प्रदूषक है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है। जो ओजोन दिवस होता है वो 16 सितंबर को बनाया जाता है, और ओजोन को रासायनिक खरपतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक खरपतवार भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर में हानिकारक परंतु स्ट्रेटोस्फियर में लाभदायक होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ये हानिकारक होगा और स्ट्रेटोस्फियर में लाभदायक होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का 50% उत्सर्जन केवल ऑटोमोबाइल से ही होता है। ठीक है, किससे होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गाड़ी वगैरह के जो धुएं निकलते हैं ना, उसी से ही होता है। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, लीक की घटना हम लोग जानते हैं कि भोपाल में पढ़े थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसमें जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी 2 सितंबर 1984 को घटी थी, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ओजोन क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हवा में तैरते हुए पराग कण है, धूल के कण है, कवक के जो बीजाणुओं को एरो एलर्जन कहते हैं, ये एलर्जी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण में दूषित पदार्थ की सांद्रता जो होती है वो मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने तक बढ़ जाने से निर्मित होती है। क्या करता है? बहुत ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। और वायु के जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण के स्वरूप क्या होते हैं? हानिकारक परिवर्तन ना केवल मनुष्य के लिए होता है बल्कि प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, संपदा को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, वायु प्रदूषण का दिया है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन कहा जाता है, जिससे क्या क्या होता है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल से जो भी धुआं वगैरह निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। आयनीकृत जो विकिरण है, जैसे कि जो रेडिएशन वगैरह निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक उत्सर्जित गैसें है, जो औद्योगिकों से निकलने वाली जो गैसें हैं, जो चिमनियों से जो गैसें निकलती है ना, चिमनियों के जो धुएँ होते हैं, औद्योगिक में देखे होंगे बहुत सारी चिमनियाँ पाई जाती है, उनसे भी जो गैस निकलता है वो औद्योगिक प्रदूषण उत्सर्जित करता है। और जैसे कि धूम है, स्मोकिंग वगैरह किया जाए, स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा धुआं कोहरा हो जाता है, उससे भी क्या किया जाता है? धूल मिट्टी से वायु प्रदूषण होता है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग है। प्रकाश में भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। रेडियो एक्टिव तत्व है, जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा गैसें निकलते हैं जो वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है। ठीक है, शोध वगैरह में यूज़ किए जाते हैं तो उस समय वायु प्रदूषण होता है। कैंसर जन्य हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो कैंसर को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट में भारी धातु तत्व है। बहुत सारे भारी धातु मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो मरकरी वगैरह को ले सकते हैं, जो भारी धातु में आते हैं। वो क्या करते हैं? वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। कीटनाशी, शाकनाशी, जीवननाशी, जिसको हम क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं जहाँ पे फसल का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे क्या किया जाता है? कीटनाशकी, शाकनाशी, जीवननाशी, ये सबको डाला जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। ठीक, चलो हम फर्स्ट देखते हैं वायु प्रदूषण के अंतर्गत। तो सबसे फर्स्ट
सबसे फर्स्ट जो है औद्योगिक विकास के लिए जो कारखाने वगैरह बने रहते हैं वहाँ पे ज्वलनशील क्रिया के कारण विषैले पदार्थ या एवं गैसें उत्पन्न होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वाहनों के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि होता है जिससे जो धुएं वगैरह निकलते हैं। नगरीय वायु प्रदूषण है 80% प्रदूषण जो होता है वाहन के जो इंजन होते हैं जीवाश्मी इंजन के दहन से भी वायु प्रदूषण को पैदा करता है। रासायनिक प्रयोग में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग में वृद्धि हो रहा है जो वायुमंडल में मिश्रित होना चाह रहा है और मिश्रित होने की वजह से वायु प्रदूषित होता है। और देख सकते हैं हम लोग परिरक्षण है परमाणु परीक्षण किया जाता है जिसमें परमाणु का उपयोग किए जाते हैं जिससे बहुत सारे गैसें निकलते हैं विकिरण निकलते हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। कृत्रिम उपग्रह का जब प्रक्षेपण किया जाता है रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दूषित पदार्थ निकलता है। जैविक एवं रासायनिक हथियारों का परीक्षण किया जाता है प्रयोग किया जाता है ना। ये सब में भी वायु प्रदूषण होता है। अनियंत्रित खनन है तथा परिवहन के जो फलस्वरूप प्रदूषक तत्वों का हवा में क्या हो जाते हैं विलीन हो जाते हैं उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। और देख सकते हैं हम जैसे निरंतर वनों का विनाश हो रहा है तो विनाश होने के कंडीशन में तापमान वगैरह बढ़ जाता है तो भी वायु प्रदूषण होता है। वाष्पशील विलायकों का स्प्रे पेंट है वार्निश है कीटनाशकों आदि में भी प्रयोग किया जाता है। वृहद स्तर पर कीटनाशकी है शाकनाशियों का फ्यूमिगेशन मशीन अथवा वायुयान द्वारा छिड़काव किया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है। जेट विमान है ठीक है। जेट विमानों तथा रेफ्रिजरेटर इत्यादि से जो भी गैसें निकलते हैं सबसे ज़्यादा जो हानिकारक गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो क्या करता है ओजोन को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। यहाँ पे हम ड्रॉ में देख सकते हैं ये वाला ड्रॉ में ठीक है। इस ड्रॉ में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वायु प्रदूषण हो रहा है। सन की जो लाइट है वो कहाँ पे पहुँच रहा है पृथ्वी पर जैसे ही पहुँचता है तो वो जो नाइट्रोजन होते हैं वो NO+N2 में टूट जाता है और वो क्या हो जाते हैं N2 बना लेता है। यहाँ पे नेत्र का जो जलन होता है वायु प्रदूषण की वजह से होता है। सर दर्द होता है पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा क्षति होता है और ये बाद में किसमें कन्वर्ट चले जाते हैं यहाँ पे ओजोन में पहुँच जाते हैं। ओजोन में जाने के बाद क्या होता है पैन वगैरह का निर्माण होता है। पराक्सी रेडिकल होता है जो कहाँ से निकलता है यहाँ पे जो कारखाने हैं जिससे हाइड्रोकार्बन आजोलित हाइड्रोकार्बन निकलता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।